अलवर में 15 माह पहले लोकसभा चुनाव के वक्त ईआरसीपी और अवैध खनन ऐसे मुद्दे थे मानो अगले ही दिन से नहरें बहने लगेगी और पहाड़ खुद ब खुद बच जाएंगे। तब जनता ने उम्मीदों के सहारे बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पर भरोसा किया, वोट दिया और उन्हें संसद भेज दिया। जीत के बाद सांसद महोदय केंद्र में पर्यावरण मंत्री की कुर्सी पर भी आसीन हो गए। यह सोचकर स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी कि अब ईआरसीपी का पानी जल्द ही अलवर आएगा और अवैध खनन पर ऐसी चोट पड़ेगी कि खनन माफिया अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन 15 महीनों बाद जो लगातार बह रहा है वह सिर्फ वक्त है, और जो ठहर सा गया है वह है सांसद की ईआरसीपी और अवैध खनन पर कार्रवाई। अलवर में 2024 के लोकसभा चुनाव ऐसे माहौल में हुए थे जहां दो मुद्दे जनता के दिल और दिमाग में सबसे ऊपर थे, ईआरसीपी और अवैध खनन। इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बहस सबसे तेज थी और जनता को भरोसा था कि इस बार उनकी प्यास बुझ जाएगी, पहाड़ बच जाएंगे। चुनावी सभाओं, जनसभाओं, चौपालों और सोशल मीडिया तक हर जगह यही चर्चा थी कि अगर भूपेंद्र यादव जीतते हैं तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का रास्ता साफ होगा और पर्यावरण मंत्री बनने के बाद अलवर में चल रहे खनन पर सख्त रोक लगेगी। जनता ने इन उम्मीदों के साथ बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पर विश्वास जताया, उन्हें अलवर से जिताकर लोकसभा भेजा। पिछले 15 महीनों में सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर संसदीय क्षेत्र में कई विकास योजनाएं, सड़कें, खेल मैदान, ई लाइब्रेरी, सामुदायिक स्थल और अलग अलग क्षेत्रों में नई घोषणाएं की है। उनकी क्षेत्र में सक्रियता पर किसी को संदेह नहीं है। वे लगातार कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं, स्थानीय समस्याएं सुनते हैं और विकास के नए प्रस्ताव सामने लाते रहते हैं। लेकिन अलवर में किसानों, ग्रामीणों और शहरी निवासियों में ये सवाल फिर से उठने लगे हैं, ईआरसीपी प्रोजेक्ट अभी कहां अटक गया है। कई क्षेत्रों में भूजल संकट बढ़ता जा रहा है। बहरोड, नीमराना, कोट कासिम, खैरतल, रामगढ़, मुंडावर सहित किशनगढ़ जैसे इलाकों में पानी की कमी हर साल और गंभीर हो रही है। ऐसे में जनता उम्मीद कर रही थी कि सांसद और मंत्री दोनों रूपों में भूपेंद्र यादव ईआरसीपी पर बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार जारी चुप्पी लोगों के मन में संशय पैदा कर रही है। इसी तरह की कुछ उम्मीदें अलवर वासियों को अवैध खनन पर भी थी। अलवर में अवैध खनन के कारण पहाड़ बुरी तरह घायल है, माफिया बेखौफ हैं। लोगों का मानना था पर्यावरण मंत्री का पद मिलने के बाद अलवर को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और अवैध खनन पर निर्णायक कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले 15 महीनों में अवैध खनन की घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई है। कई क्षेत्रों में रात के समय ट्रैक्टर और डंपर अब भी सक्रिय देखे जाते हैं। पहाड़ों का कटान जारी है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि कार्रवाई की गति उम्मीदों से कम है। पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा होने के बावजूद अलवर में अवैध खनन पर ठोस परिणाम न दिखना जनता के बीच चर्चा और सवालों को हवा दे रहा है। लोगों के अनुसार अगर केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय में अलवर का ही सांसद है तो उम्मीदों के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं दिख रहे। अलवर लोकसभा क्षेत्र के गांवों, चौपालों और शहरों के अंदर ये चर्चा साफ है कि अलवर सांसद काम तो करवा रहे हैं, लेकिन जनता यह भी मानती है कि यह विकास तब तक अधूरा है जब तक अलवर की दो सबसे बड़ी समस्याएं हल न हो, पानी और पर्यावरण संरक्षण। कई ग्रामीणों का कहना है कि छोटी योजनाएं तो हर सांसद करा देते हैं पर बड़े मुद्दे असली पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि ईआरसीपी और अवैध खनन जैसे दो बड़े मुद्दों पर चुप्पी लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर रही है कि आखिर देरी का कारण क्या है, क्योंकि चुनाव को 15 महीने बीत चुके हैं और ईआरसीपी पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। अब यह मामला फिर से गरमाने लगा है। स्थानीय राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को पुनः उठाने लगे हैं। अलवर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी पंचायत चुनाव के आसपास यह मुद्दा फिर बड़ा रूप लेगा। एक सवाल और, क्या आगे कुछ बदल सकता है? सांसद भूपेंद्र यादव का जनसंपर्क मजबूत है और इस क्षेत्र में उनकी पकड़ भी धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। यदि वे ईआरसीपी और अवैध खनन पर ठोस रोड मैप और पारदर्शी स्थिति को सार्वजनिक करते हैं तो जनता का भरोसा फिर उसी तरह मजबूत हो सकता है जैसा 2024 के चुनाव के दौरान था, या उससे भी अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि चुप्पी यूं ही जारी रहती है तो यही मुद्दे आगामी चुनाव में बड़े सवाल बन सकते हैं। अब जनता यह जानना चाहती है कि आखिर ईआरसीपी कहां तक पहुंची और अवैध खनन पर निर्णायक कार्रवाई कब होगी। अलवर इंतजार में है, उम्मीदों के गिलास में अब भी पानी भरा हुआ है, बस पाइपलाइन शुरू होने का इंतजार है।